जय सिया राम। जय श्री राम। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी राम रूपी रसायन तो हनुमान जी के पास ही है। और कलयुग में व्यक्ति जब संकटों से घिरता है या किसी प्रकार की उसे उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो बरबस उसकी निगाहें हनुमान जी की तरफ जाती हैं। और इस वक्त एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये श्री बालाजी धाम है और इंदिरापुरम, जो गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाका है, मकनपुर इलाका है पंडित जी। तो मकनपुर में ये मंदिर अवस्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ की काफ़ी महिमा है, काफ़ी चमत्कार है इस मंदिर के। ये सब जानने के बाद इस मंदिर में हम पहुँचे हैं और हनुमान जी की और इस मंदिर की महिमा बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित गणेश तिवारी जी। स्वागत है आपको पंडित जी। राम राम। राम राम जी। जी पंडित जी, जैसे कि मैंने कहा कि इस कलयुग में तो हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। व्यक्ति की चाहे किसी प्रकार की परेशानी हो, संकट हो, हनुमान जी सब दूर कर देते हैं। दूर कर देते हैं। जी जी, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा। और हनुमान जी जो है राम जी के परम भक्त हैं। जी जी। और मैं जब से हूँ तब से हमने कई चमत्कार देखे हैं इसमें। अच्छा। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जाना माना मंदिर है। और कोई भी अगर आता है, कोई भी मनोकामना अगर होती है उसकी पूर्ण हो जाती है। तो पंडित जी, चूंकि ये इंदिरापुरम से थोड़ा हट करके ये गांव में है, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये मंदिर 100-150 साल से ज़्यादा कहीं पुराना हो सकता है। हाँ। और इसका तो हालांकि जीर्णोद्धार कराया गया होगा, तो फिर ये इस तरह से इस रूप में अभी दिखाई दे रहा है। तो पंडित जी, आपसे मेरी बातें हो रही थी तो आपने बताया था कि यहाँ के कई चमत्कार हैं और खास करके हनुमान जी की कृपा आप पे भी साक्षात हुई है। उन चमत्कारों का भी आपने जिक्र किया था। कुछ बताना चाहेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में? क्योंकि मैं ड्यूटी भी करता हूँ। अच्छा। तो उस समय अगर मैं आ रहा था तो उस समय मुझे हनुमान जी ने साक्षात मुझे बचाया था, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे ही आ जाता। ये कब की बात है पंडित जी? ये करीब हो गया कम से कम 2 महीने करीब में हो गया। अच्छा। हाँ। तो हुआ क्या था, क्या हुआ था? हुआ क्या था कि उधर से बस आ रही थी और मैं आ रहा था, तो मैं साक्षात एकदम बच गया, उसी के पास ही से मैं गुजर गया, नहीं तो मैं। और बहुत ही बढ़िया जो है मुझे फील हुआ कि हनुमान जी साक्षात खड़े हैं। और मैं बहुत ही अच्छी तरह से बच गया। और बाबा बजरंगबली का मैं कुछ और आप चमत्कारों की बात कर रहे थे। हाँ। कि बहुत सारे चमत्कार तो आपने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे एक भक्त आए और उनकी मैडम थी, तो उनके ऊपर वहाँ मंदिर के अंदर घुसते ही वो गिर पड़ी यहाँ पे और उनके ऊपर काला साया था। तो उन्होंने, बाबा ने बता दिया कि ऐसा है इनके पास। तो पंडित जी और हैं, तो वो आए। तो पंडित जी से मैंने कहा, पंडित जी आप कीजिए ना कुछ। तो पंडित जी बोले, हम क्या करें, जो करना है बाबा करेंगे, हमें क्या थी है। तो उन्होंने पानी भी छिड़का, जल छिड़का उनके ऊपर। तो वो फिर भागने लगी वो। अच्छा। भागने लगी, चली गई बाहर। फिर वहाँ से लौट के आई। फिर पंडित जी ने पूछा, तू कौन है? तो वो बताई नहीं। तो आने के बाद फिर उसके बाद आई, फिर यहाँ गिर गई। फिर पंडित जी उसको टीका लगाए, टीका मिटाने लगी। तो पंडित जी समझ गए कि ओहो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हुआ था। जी जी जी। मतलब इस तरह की घटनाएं यहाँ पे घटित होते देखा गया है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं यहाँ पहुँचने मात्र से दूर हो जाती हैं। ये कहा जाए, वो उजागर हो जाती हैं और उसके बाद हनुमान जी का साक्षात दर्शन करने के बाद जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो आपके ऊपर से हट जाती हैं। ये माना जा सकता है। माना जा सकता है। जी 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 जी। इस तरह का चमत्कार मतलब आए दिन इस मंदिर में होता रहता है, देखने को मिलता है। हाँ, अगर देखना ही है तो मंगलवार को आइए। मंगलवार के दिन आरती होती है। शाम को 6:30 बजे से लेके और 8 बजे तक होती है आरती। उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, और आरती बहुत अच्छे से होती है। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए तो काफ़ी भक्त पहुँचते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक कामना होती है, इच्छा होती है कि उनका मनोरथ पूर्ण हो जाए। अब हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने का कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे? प्रसन्न करने के लिए व्रत होता है। व्रत में जो है लाल कपड़ा पहन के, नहा धो के, ब्रह्म मुहूर्त में लाल कपड़ा करके और अपना पहन के और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
तो यही सब होता है। जब ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज 41 दिन तक नहीं खाना है। तो मतलब कोई 41 दिन का अनुष्ठान है क्या? 41 दिन का ही अनुष्ठान है। क्या करना होता है उसमें? उसमें जो है यही लाल कपड़ा पहन के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 108 बार ओम हं हनुमते नमः उसका जाप कीजिए, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मतलब 41 दिनों तक आप उसमें शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप जैसा आपने कहा कि लाल कपड़ा पहनिए, लाल आसन बिछाइए, हनुमान जी के सामने जो जैसा कि भक्त जानते भी हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, बूंदी का बेसन का प्रसाद चढ़ाइए और 41 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अच्छा, तो कितना पाठ किया जाए उसमें कम से कम 21 बार या 108 बार करना पड़ता है। अच्छा, कम से कम 21 बार? हाँ, 21 बार आप पाठ कर लें। 41 दिनों तक? 41 दिनों तक तो ये अनुष्ठान पूरा हो जाता है। और जैसा कि भक्त जानते भी हैं कि किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले संकल्प आदि तो लेना ही होता है। संकल्प कि आप उसमें जो भी आपका उद्देश्य है, मनोरथ है, हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के आप अपना संकल्प बताते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और कहें कि हनुमान जी हम पे कृपा बरसाएं और मैं आपका पाठ शुरू कर रहा हूँ। 41 दिन पाठ करें। अच्छा पंडित जी, कुछ आपको चौपाई कुछ ऐसा याद आ रहा हो, कुछ श्लोक याद आ रहा हो जो कि जिससे कि हनुमान जी कृपा प्राप्त हो और भक्त उसको निरंतर जपते रहें? बालाजी की कृपा है, स्तुति है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम मनोजवम दिशामम ज्ञानी नाम अद्गुण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ये। जी। यही सबसे यही स्तुति है। स्तुति आप करते रहें, बस सही हो जाएगा। हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी आपको। जी। पंडित जी, आपने तो काफ़ी अनुभव की बातें बताई, कुछ चमत्कार की बातें बताई, और भी कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ ये लगा हो कि हनुमान जी की कृपा लोगों पे होती है? देखिए, कृपा तो बरसती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट टल जाता है। बाकी और आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब सही हो जाएगा। बाबा सब कष्ट हर लेंगे। जी, यानी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में आए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी पूर्ण कृपा करते हैं। और ये हो नहीं सकता कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति खाली हाथ लौट जाए। और खास करके बालाजी की तो काफ़ी महिमा है और इस मंदिर की भी काफ़ी। इस कलयुग में हनुमान जी सबसे जागृत देवता हैं और कोई नहीं है। इस कलयुग में जो है हनुमान जी ही हैं जो सबके संकट दूर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जागृत देवता हैं हनुमान जी। और वैसे भी उनको तो वरदान मिला था कि अजर अमर का तो हो। तो वही है बस। जी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।